सच बोलने की सजा। सीनियर एंकर पर्सन राना अजीम के खिलाफ जाली मुकदमा दर्ज हो गया। 92 न्यूज ने लेस्को का पोल खोल दिया। लेस्को की तरफ से सीनियर सहाफी राना अजीम के घर लगे मीटर को उतारकर उसको टेम्पर मीटर बनाकर थाना शादबाग में मुकदमा दर्ज करवाया गया। जाली मुकदमे के बाद लेस्को हुकाम की तरफ से मुतासिबाना प्रेस रिलीज जारी की गई, जबकि इस प्रेस रिलीज ने ही लेस्को की जालसाजी का पोल खोल दिया। प्रेस रिलीज में जो मीटर दिखाया गया है, एफआईआर में वो मीटर नहीं है। जिस जगह से ये मीटर उतारा गया वो जगह भी नहीं है। जगह गुलबर्ग 3 और मीटर अजरा साजिद के नाम से गुलबर्ग 3 का है, जबकि राना अजीम के खिलाफ एफआईआर में मीटर शेख शफीक के नाम से लिखा है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सीनियर सहाफी राना अजीम। राना अजीम साहब, बताइएगा लेस्को ने कैसे जालसाजी के जरिए आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया, इसके हकाइक क्या हैं? लेकिन इसमें बड़ी मजेदार बात है। मैं समझता हूँ कि इस मुकदमे के बाद पाकिस्तान के अंदर चेयरमैन वापडा और दीगर लोगों को ये चीज नजर आ जाएगी कि किस तरह लोगों के साथ जुल्म किया जाता है और किस तरीके से लेस्को जो है वो एक जालसाजीकार है। लेस्को के लोगों ने बाकायदा एक मेरे घर में जाते हैं और जाकर एक मेरा घर में लगा हुआ मीटर जो है उसको चेक करते हैं, जबकि मैंने वो रहायश का खरीदी 5 साल पहले। वो मीटर लगा हुआ है 19 साल पहले का। उस मीटर को पकड़ते हैं और पकड़कर उस मीटर के ऊपर नाम क्या लिखते हैं, इल्जाम मुझ पे क्या लगाते हैं, ये नहीं लिखते कि बिजली चोरी है। ये इनका लेटर स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है। उस लेटर में ये लिखते हैं कि जनाब आपके मीटर के ऊपर स्क्रैच है। अगर मीटर के ऊपर स्क्रैच है तो ये आपके सामने डॉक्यूमेंट्स नजर आ रहा है, लिखा हुआ है 7 नंबर पे स्क्रैच है। ये इल्जाम मुझ पे लगता है कि मीटर पे स्क्रैच है। अच्छा जी, मीटर पे स्क्रैच है तो मीटर पे स्क्रैच है, बिजली चोरी तो नहीं हो रही, कुंडा तो नहीं डाला हुआ। चोरी वो होती है आपने कुंडा डाला हो। ये सब के बाद मुझे पता था कि जनाब मैं चूंकि टीवी पे बैठ के काफी दिनों से ये बात कर रहा था अपने टीवी टॉक शो में कि वापडा वाल ज्यादती कर रही है, लेस्को ज्यादती कर रही है, लोग गरीब चारे मर रहे हैं और ये नजायज कर रहे हैं, अमीर को हाथ नहीं डालते। ये सारी चीजें हम कर रहे थे, जिसका उन्होंने ये कहा कि क्यों ना किया जाए। फिर उसके बाद इन्होंने एक और क्या ड्रामा करते हैं। एक तो इनका यही चीज गलत साबित हो जाती है कि ये खुद के ऊपर लिख रहे हैं कि स्क्रैच है। जब स्क्रैच है तो बिजली चोरी नहीं हुई। एक तो ये चीज होगी। दूसरा ये कहते हैं जी राना अजीम ने प्रेस रिलीज में हमें डराया धमकाया और हमें हमारे साथ फलाह किया। ये मेरे घर की फुटेज है, ये मीटर उतार रहे हैं। क्या इनको कोई रोक रहा है? क्या इनको कुछ चेक कर रहा है? क्या इनको किसी को रास्ते में कोई रुकावट आई है? किसी ने रोक, क्यों? घर में था ही कोई नहीं। और मेरे घर के सीसीटीवी कैमरों ने इनकी सारे फ्रॉड को जो है वो बिल्कुल बेनकाब कर दिया है। उसके बाद क्या होता है, जो प्रेस रिलीज ये जारी करते हैं, बल्कि उस प्रेस रिलीज से पहले क्या होता है कि एसडीओ साहब जो एफआईआर दर्ज कराते हैं, स्क्रीन पर अगर हम एफआईआर दिखाएं तो उस एफआईआर के अंदर काशिफ साहब जो है, काशिफ इमरान साहब, ये अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखते हैं और साइन करते हैं। ये बड़ा जरूरी होता है। और शनाख्ती कार्ड नंबर क्या लिखते हैं? 3502-01498887। और जब हम इस पे जाके चेक करते हैं तो पता चलता है कि ये शनाख्ती कार्ड जो है ये इनके नाम का, और शनाख्ती कार्ड नंबर जो लिखा है वो जाली है और ये शनाख्ती कार्ड किसी और शख्स का है जिसका तल्लक शादरा से है, ये निकलता है। जिसके बाद हम इससे चैलेंज भी कर रहे हैं और इस पे इनके खिलाफ कार्रवाई भी कर रहे हैं। जो एसडीओ इतना बड़ा फ्रॉड करे कि अपना शनाख्ती कार्ड नंबर जारी लिखे एफआईआर पे, तो इससे बढ़कर जालसाजी क्या हो सकती है। और उसके बाद पूरे पाकिस्तान से इस पर प्रेस रिलीज जारी की गई। पाकिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल, हाई कोर्ट बार काउंसिल, लाहौर प्रेस क्लब, पीएफयूजे, पेमरा, एमरा, सब ने की। उसके बाद क्या होता है, जब ये देखते हैं कि फौरी तौर पर ये प्रेस रिलीज जारी करते हैं, और ये तर्जमान को मैं सलूट करता हूँ, ये लेस्को का तर्जमान है कि उसने खुद ही पोल खोल दिया है। उनकी ये सब जो प्रेस रिलीज है ये उनकी अपनी वेबसाइट से हम दिखा रहे हैं। इस प्रेस रिलीज में जो मीटर दिखाया गया है उस मीटर का नंबर जो है वो है रेफरेंस नंबर 44115161622502। और मेरी एफआईआर में जो नंबर लिखा हुआ है वो है 11115211549889। तो ये सारा मामला होता है। यानी कि वो मीटर अजरा साजिद के नाम से 31/B1 गुलबर्ग का है जो सामने लाया जाता है प्रेस रिलीज में, और जो मेरे मीटर है वो शादबाग का है। अब इससे साबित होता है कि ये कितना बड़ा फ्रॉड किया गया। फिर जो लोग, अगर वो तस्वीर हम दिखा सकें कि वो लोग जो मीटर उतार रहे हैं
जी। वो सारे का सारा राना अमला। अजीम साहब, आप हमारे साथ ही रहिएगा। लाहौर प्रेस क्लब के सदर चौधरी आजम साहब ने हमें ज्वाइन किया है। आजम साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। आजम साहब, एक सीनियर सहाफ़ी को सच बोलने की सजा दी जा रही है। पहले भी सहाफ़ियों के खिलाफ इस तरह की ज्यादतियां होती रही हैं, तो लाहौर प्रेस क्लब आपकी जानिब से क्या लाहेमल अपनाया जाएगा, क्या रद्द-ए-अमल सामने आएगा आने वाले दिनों में इस कार्रवाई के ऊपर? जी शुक्रिया। आपने खुद ही असल जो वजह है, जो मुद्दा है, वो आपने खुद बयान कर दिया। देखिए, राना अजीम साहब को किस चीज की सजा दी जा रही है? सिर्फ इस चीज की कि वो सच बोल रहे हैं। वो नहीं बोल रहे जो इस वक्त कुछ ताकतवर अशराफिया सुनना चाह रहे हैं। वो लोगों की बात कर रहे हैं, वो अवाम की बात कर रहे हैं, आइन कानून की और जमहूरियत की बालादस्ती की बात करते हैं। सिर्फ ये उनका कसूर है और इस वजह से उनको सिर्फ और कुछ कर नहीं सके, तो उनको बदनाम करने की एक बड़ी घटिया किस्म की साजिश की गई। मैं जाती तौर पर राना अजीम साहब को जानता हूँ और कई सालों से जानता हूँ। इन्होंने 1,20,000 रुपए का राना अजीम साहब पे वो डैमरेज डाला है, जो जुर्माना डाला गया है। और मैं दावे से कहता हूँ कि राणा साहब इससे कई गुना ज्यादा लाखों रुपया हर महीने अपने कारकुनों पर खर्च करते हैं। वो कम से कम राणा अजीम साहब का किरदार तो देख लेते कि वो कितने खर्च करते हैं और क्या उनका लाइफस्टाइल है, और उनके ऊपर 1,20,000 का डाल के सिर्फ उनको बदनाम करने की कोशिश की गई। राणा अजीम साहब ने जो आपको बताए हैं हकायक, ये इससे भी ज्यादा तल्ख हकायक है। दो चार दिन में वो तमाम चीजें बाहर आएंगी और हम इंशाल्लाह इसके खिलाफ डट के खड़े होंगे। हम तमाम कानूनी और आईनी रास्ते इस्तेमाल करेंगे, हम अदालती रास्ता भी इस्तेमाल करेंगे, और हमारे पास सड़कों का ऑप्शन भी मौजूद है। हुकूमतों के खिलाफ प्रोटेस्ट के ऑप्शन भी महदूद है। हम सिर्फ ये चाह रहे थे कि पहले हम खुद अपने तौर पर तमाम चीजों की तहकीकात करें, राणा अजीम साहब भी और हम सब मिलकर, और उसके बाद लेस्को को उसका असल चेहरा दिखाएं कि वो क्या करने जा रहे हैं। लेस्को के मुलाजमीन खुद कहते फिर रहे हैं कि जी हमें कहा जा रहा है बस आप मुकदमात दर्ज करें, 500 मुकदमात दर्ज करें और अपना स्कोर पूरा करें। इसमें कोई ये चीज नहीं है कि किसी गुनाहगार है या बेगना है। उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ पैसे इकट्ठे करना है, लोगों की बदनामी करना है और ये बताना है कि ये बिजली चोरी कर रहे हैं। जो बोलेगा इस मुल्क के अंदर, जो आइन और कानून की बात करेगा, जो ह्यूमन राइट्स की बात करेगा, उसके साथ ऐसे ही निपटा जा रहा है स्टेट की जानिब से। और मुझे अफसोस है, आज मैं इंतहाई अफसोस से कह रहा हूँ कि मुझे अफसोस होता है कि हम जिस मुल्क के अंदर हमारा जीना मरना है, जहाँ पे हमने उम्मीद लगा रखी थी कि हमारी आने वाली नस्लें पनपेंगी, आज इंतहाई अफसोस के साथ कि हमें मायूसी नजर आ रही है। हमें ना अगली अपनी नस्लों का फ्यूचर नजर आ रहा है और ना इस मुल्क के अंदर रह के हमें कानून के मुताबिक अपना हक मिल जाए। और मैं बिल्कुल ऐसे ही आजम साहब एसटीयू का जो किरदार इस मामले में सामने आया है, आप क्या समझते हैं, एसटीयू के खिलाफ जालसाजी का मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए? जी हम बिल्कुल करवाएंगे, हम करवा रहे हैं। सिर्फ मैंने जैसे पहले अर्ज किया कि हम सिर्फ और सिर्फ ये देख रहे थे कि हम अपने तौर पर तमाम तहकीकात करें, ताकि हमारा जहां भी कसूर होता तो हमने खुले दिल के साथ अपना कसूर तस्लीम करना था। लेकिन ये चीजें तमाम साबित कर रही हैं कि बदनीति की बुनियाद पर राणा साहब के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज किया गया, और इंशाल्लाह वो पंजाबी में कहते हैं कि बुरे नु बुरे दे घर तक छड़ के आवांगे। इंशाल्लाह ताला इसको इंतहा हम प्रोव कर लिया है। अब इसको तमाम जो कानूनी ऑप्शन है वो इस्तेमाल करेंगे और इसके जुम्मेदार जो है उनको कैफरे किरदार तक जरूर पहुंचाएंगे।